अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हूं हारिस अज़मी, आपकी खिदमत में हाजिर हूं इस हफ्ते की खबरें लेकर। एस्ट्रोलॉजी अपने कवानीन के एतबार से ल्यूज़ को इस वक्त हालात साजगार नहीं दिखा रही। कल ही ग्रहण गुजर के गया है। 11 अगस्त को होने वाला ग्रहण सबसे ज़्यादा नुकसानदेह था ल्यूज़ के लिए। ऐसे ल्यूज़ के लिए तो ज़्यादा नुकसानदेह था जो गवर्नमेंट जॉब पर थे, और ऐसे ल्यूज़ के लिए भी नुकसानदेह था जो बॉस लेवल पे थे, जो फैसला करने वाली सीट्स पर थे, जो पॉलिटिशियंस थे या जो फैमिली लीडर्स थे। इन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम थी क्योंकि इनको जो ग्रहण की वजह से असरात थे उसमें मूड्स का स्विंग होना, गुस्सा आना, जल्दबाजी करना, अखराजात में इजाफा आना, अपने मातहतों से बात ना मनवा पाना या आपस में कशीदगी रहना, ये सब पॉसिबिलिटीज़ में थी और ये पॉसिबिलिटी अभी भी चल रही है। इसमें किसी हद तक कमी तो आएगी। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का जो सितारा है, जो अल्लाह ताला की तरफ से जज्बात को पैदा करता है, मून साइन, वो इस वक्त अच्छी फॉर्म में आ गया, चौथे घर में है, जिसकी वजह से आप लोगों को काफ़ी सपोर्ट हासिल होगी। लेकिन उसके बावजूद आपकी नेचर में जो चेंजेस ग्रहण की वजह से आई हैं उन्हें ओवरकम करना होगा। अगर किसी ल्यू ने पिछले हफ्ते की वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो इस हफ्ते ये बात बार कर लें कि उन्हें रेमेडीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। उन रेमेडी में ल्यूज़ के लिए ओपल स्टोन पहनना, रूबी पहनना, पेरिडॉट पहनना, ये ऐसे स्टोन्स हैं जो उनके बर्थ स्टोन के तौर पर उनकी नेगेटिव एनर्जीज़ को बैलेंस करने में बड़ी मदद देंगे। साथ में सूरह शम्स पढ़ना। अगर किसी इंसान का टाइम बुरा हो जाए तो ना कार्बोहाइड्रेट्स आपको मदद देंगे, ना मिनरल्स, ना विटामिन्स, ना किसी तरह का अच्छा खाना पीना। उस वक़्त स्पिरिचुअल साइंसेस से, मजहबी एतबार से दुआ करना ही आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा और कोई चीज़ आपको फ़ायदा नहीं देगी। ना ही कोई गैजेट्स इस वक्त ऐसे बने हैं जिससे टाइम की ख़राबी को दूर किया जा सके। तो सूरह शम्स मैंने अपने 15 साल कैरियर में सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जो लोग वक्त की ख़राबी में मुब्तला थे, और उन्होंने इससे बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स लिए। बीइंग अ प्रोफेशनल मुझे भी इससे बहुत एक फ़ायदा हुआ, अपने जो मामलात थे उसे सुलझाने में, लोगों के जो मामलात थे उसको सुलझाने में। और अगर रूबी को सूरह शम्स के साथ मिला के पढ़ा जाए, रूबी के ऊपर ही पढ़ा जाए या इधर रूबी पहना जाए जो कि ल्यूज़ का बर्थ स्टोन है और उधर से सूरह शम्स पढ़ी जाए, तो इससे साइंटिफिक रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो जाती हैं और इससे जो मजहबी रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी पूरी हो जाती हैं। खैर, इस हफ्ते भी एहतियातों से ही आपको हफ्ता गुजारना होगा। ज़्यादा माली मुआहदे करने से गुरेज करें, ट्रैवल करने से गुरेज करें एंड कोशिश करें अपने रिश्तों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। इस हफ्ते मेरे पास आपके लिए कोई बड़ी खुशखबरी नहीं है, लेकिन उम्मीद दिलाता हूं कि अगले हफ्ते इंशाल्लाह खुशखबरियां ज़रूर होगी। कुछ नए सितारों की जहत पैदा हो रही है जो बहुत तेज़ी से आपकी ज़ात में, आपके मामलात में, आपकी पर्सनैलिटी में और रिलेशंस में मददगार साबित होगी। बट अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते का प्रोग्राम देखना मत भूलिएगा, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस हफ्ते की खराबियों को दूर होता हुआ देख रहा हूँ। अगले हफ्ते जो न्यूज़ होंगी उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी के बड़े फ़ैसले लेने में बिल्कुल हक बजानिब होंगे। बहुत तेज़ी से चेंजेस आ रही हैं। सितारों की चेंज में सबसे ज़्यादा तेज़ चेंज पैदा करता है सूरज, और अगले हफ्ते सूरज अपनी जगह बदल रहा है। वो कैसे और क्या फ़ायदा देगा वो आपको अगले हफ्ते बताएंगे। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।